हिंदी में अलंकार से थे, रस से थे, तद्भव तत्सम थे और इससे अशुद्धि वर्तनी थी एक आध। इंग्लिश में आर्टिकल बिल्कुल नहीं आ रहा है, वॉइस आया था, नरेशन आया था, सिम्टोमेंस वगैरह आया था। एमपी पटवारी का एग्जाम था मैम, कैसा गया पेपर? ठीक था, जितना पढ़ा मैंने उस हिसाब से ही पेपर रहा। मेरे तो 84 ही रहे। आपकी क्लास में कितना क्या स्कोर रहा? ज़्यादा तो नहीं पर 124 आए। मैथ्स का बता दीजिए, मैथ्स का चैप्टर क्या था? वो जो विद्यार्थियों वाला ट्रेन डिस्टेंशन वाले क्वेश्चन थे, अंडर रूट वाले क्वेश्चन एबीसीडी में आते हैं ना, ए प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर, वो वाले थे। क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, उनकी परसेंटेज निकालना था। वो जो होल स्क्वायर में आते हैं ना, अंडर रूट वाले, वो थे। और उसमें अनुपात वाले सबसे ज़्यादा देखे। और रीजनिंग का चैप्टर अगर देखा जाए तो रीजनिंग में था दिशा और दूरी से थे 2-3 सवाल। वो वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट के थे, उसमें 8-8 सदस्य के थे। दक्षिण में बैठा है, ये से 2-3 क्वेश्चन थे उसके भी, पर लेंथी थे दोनों। मैथ्स का बता दीजिए, मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला? अनुपात वाले थे और चार्ट से जो होते हैं ना वो वाले भी थे, गति वाले, नावधारा वाले और आयु वाले, एज वाले, बहुत सारे थे। इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस। साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे सर। और साइंस का मतलब कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करा? पीएच मान थे ना, रासायनिक सूत्र वगैरह, मौसम, जो जल भाष्प वगैरह को उनके पीएच मान पूछे थे। मैथ्स का चैप्टर क्या था और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ्स से तो टाइम एंड वर्क का भी था और प्रायिकता भी थी एक क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से थे 2 क्वेश्चन, वो भी बहुत लेंथी थे। ने लाभ हानि के भी नहीं थे, चक्रवृद्धि ब्याज के भी नहीं थे। और एक हिस्ट्री से कोई? हिस्ट्री से जीएस में आया था ना, जो अंतर्राष्ट्रीय एमपी का पत्रकार कौन था। एक, हाँ, कोई एक लड़की थी गर्ल्स, वो एमपी की, ये उसको पुरस्कार कौन सा है, मतलब जीएस के क्वेश्चन भी थे उसमें। ओके, एमपी पटवारी का एग्जाम था मैम, कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा था वैसे तो, पर मेरा तो अच्छा नहीं गया, इतना खास भी नहीं गया और इतना बुरा भी नहीं था। पेपर बहुत अच्छा है आया था वैसे। पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट क्या कह सकते हैं? मॉडरेट है वैसे पेपर, पढ़ने वालों के लिए तो पूरा पेपर सरल था वो वैसे वे। और क्वेश्चन मैथ्स के थोड़े लेंथी थे, इजी नहीं थे बस, और रीजनिंग भी थोड़ी लेंथी थी। हिंदी का लेवल क्या था और हिंदी में किस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले? हिंदी में अलंकार से थे, रस से थे, तद्भव तत्सम थे और इससे अशुद्धि वर्तनी थी एक आध। मैथ्स का चैप्टर क्या था और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ्स से तो टाइम एंड वर्क का भी था और प्रायिकता भी थी एक क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम से थे 2 क्वेश्चन, वो भी बहुत लेंथी थे। ने लाभ हानि के भी नहीं थे, चक्रवृद्धि ब्याज के भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। और औसत से था, एज भी नहीं थी उसमें। और रीजनिंग का चैप्टर अगर देखा जाए तो रीजनिंग में था दिशा और दूरी से थे 2-3 सवाल, और उससे थे वो वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट के थे, उसमें 8-8 सदस्य के थे। दक्षिण में बैठा है, ये से 2-3 क्वेश्चन थे उसके भी, पर लेंथी थे दोनों। और इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री का? साइंस भी थोड़ी अच्छी थी, पर उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा थी, बायो कम थे। बायो के 2-3 क्वेश्चन थे सिर्फ। और इंग्लिश का बता दीजिए मैम लास्ट। इंग्लिश में तो नरेशन था और एक्टिव पैसिव वॉइस ज़्यादा थे, और सिनोनिमस के थे 2 क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट करा आपने? मैंने तो पूरे अटेम्प्ट किए, पर 93 नंबर आए। 93 नंबर आए? ओके, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करा? हम ओबीसी से। ओबीसी से। कितना जाएगा कट ऑफ में ओबीसी का? और मैं पूरी लैब में देखा था तो सबके ही 100 से कम नंबर थे। मेरे को हंसी चल रही थी कि इतने कम नंबर सभी को आए। सबको, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 85, किसी को भी नहीं थे, बस एक को देखा था मैंने 118 नंबर। तो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या कह सकते हो मैम? अगर उनके लिए कह सकते हैं जिसने पढ़ाई की है, जिसकी पहले से पढ़ाई है, वो तो अच्छा स्कोर करेंगे, और जिनने अभी 1-आध महीने से की है उनका तो मेरा जैसा ही होगा। टाइम इनफ था कि टाइम का इशू था मैम? जैसे मैथ्स और रीजनिंग में उलझ गए तो टाइम कम पड़ जाएगा, और मैथ्स रीजनिंग में कम उलझे, जैसे बन गया तो ठीक, नहीं बना तो आगे बढ़ गए तो टाइम कम नहीं पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन लेंथी थे। ओके, आपका गुड नेम? रिंकू में ऑर्डर। थैंक यू मैम। रीजनिंग का बता दीजिए मैम चैप्टर वाइज। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आया था और अल्फ़ाबेट वाले थे। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप? मैं एसटी से। कितना जाएगा मैम एसटी का कट ऑफ? नहीं बता सकते। आपका गुड नेम? मीनाक्षी। थैंक यू। कितने नंबर आए सर? मेरे 67 आए थे। यस कहाँ सर। तक, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं ओबीसी से हूँ। ओबीसी। यस सर। ओके, कहाँ तक जाएगा सर ओबीसी का कट ऑफ?
सर इसका तो मैं अभी बता नहीं सकता, तो और मेरे ज़्यादा कुछ खास नंबर नहीं आए थे, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। आपका गुड नेम सर? मेरा नाम अंकित धाकड़ है। थैंक यू सर।